नमस्ते, स्टडी ज्ञान .in पर आपका स्वागत है। आज हम जनरल नॉलेज के 25 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। हर प्रश्न के लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1. What is the primary objective of the inflation targeting framework adopted by the Reserve Bank of India (RBI)? भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा अपनाए गए मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढांचे का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट रेट्स या रोजगार दरों में वृद्धि करना। ऑप्शन बी, टू रिड्यूस द फिस्कल डेफिसिट या राजकोषीय घाटे को कम करना। ऑप्शन सी, टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ या आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। ऑप्शन डी, टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी या मूल्य स्थिरता बनाए रखना। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन डी। प्रश्न 2. Which committee recommended the establishment of regional rural banks (RRBs) in India? भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRB) की स्थापना की सिफारिश किस समिति ने की थी? ऑप्शन ए, नारसिम्हम कमेटी या नरसिम्हम समिति। ऑप्शन बी, खुसरो कमेटी या खुसरो समिति। ऑप्शन सी, केलकर कमेटी या केलकर समिति। ऑप्शन डी, रंगराजन कमेटी या रंगराजन समिति। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन ए। प्रश्न 3. What does SLR stand for in the context of banking? बैंकिंग के संदर्भ में SLR का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए, सेविंग्स एंड लोन रेट या बचत और ऋण दर। ऑप्शन बी, सब्सिडरी लोन रिक्वायरमेंट या सहायक ऋण आवश्यकता। ऑप्शन सी, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो या वैधानिक तरलता अनुपात। ऑप्शन डी, स्टैंडर्ड लेंडिंग रेट या मानक ऋण दर। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन सी। प्रश्न 4. What is the purpose of the Priority Sector Lending (PSL) guidelines issued by the RBI? RBI द्वारा जारी प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (PSL) दिशानिर्देशों का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, टू रेगुलेट इंटरेस्ट रेट्स ऑन ऑल लोन्स या सभी ऋणों पर ब्याज दरों को विनियमित करना। ऑप्शन बी, टू एनकरेज फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द बैंकिंग सेक्टर या बैंकिंग क्षेत्र में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन सी, टू एंश्योर क्रेडिट फ्लो टू स्पेसिफिक सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था के विशिष्ट क्षेत्रों में ऋण प्रवाह सुनिश्चित करना। ऑप्शन डी, टू प्रमोट लैंडिंग टू लार्ज कॉर्पोरेशंस या बड़े निगमों को ऋण देने को बढ़ावा देना। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन सी। प्रश्न 5. Which of the following is not a function of the Reserve Bank of India (RBI)? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) का कार्य नहीं है? ऑप्शन ए, रेगुलेटिंग द मनी सप्लाई या मुद्रा आपूर्ति को विनियमित करना। ऑप्शन बी, प्रोवाइडिंग लोन्स डायरेक्टली टू द पब्लिक या सीधे जनता को ऋण प्रदान करना। ऑप्शन सी, इशूइंग करेंसी नोट्स या मुद्रा नोट जारी करना। ऑप्शन डी, एक्टिंग एज द बैंकर टू द गवर्नमेंट या सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करना। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन बी। प्रश्न 6. What is the full form of NEFT as used in banking transactions? बैंकिंग लेनदेन में उपयोग किए जाने वाले NEFT का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए, नेगोशिएबल एक्सचेंज फंड ट्रांसफर या परक्राम्य विनिमय निधि अंतरण। ऑप्शन बी, न्यू इकोनॉमिक फंड ट्रांसफर या नई आर्थिक निधि अंतरण। ऑप्शन सी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर या राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण। ऑप्शन डी, नेशनल इक्विटी फंड ट्रांसफर या राष्ट्रीय इक्विटी निधि अंतरण। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन सी। प्रश्न 7. What is the Basel III Accord primarily concerned with? बेसल 3 समझौता मुख्य रूप से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स एंड स्टेबिलिटी या बैंकिंग क्षेत्र में सुधार और स्थिरता। ऑप्शन बी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन मेजर्स या पर्यावरण संरक्षण उपाय। ऑप्शन सी, इंटरनेशनल ट्रेड रेगुलेशंस या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियम। ऑप्शन डी, साइबर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या वित्तीय संस्थानों के लिए साइबर सुरक्षा प्रोटोकॉल। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन ए। प्रश्न 8.
Which organization regulates microfinance institutions, MFIs, in India? भारत में माइक्रो फाइनेंस संस्थानों MFI को कौन सा संगठन विनियमित करता है? ऑप्शन ए सिडबी या सिडबी, ऑप्शन बी RBI या RBI, ऑप्शन सी नाबार्ड या नाबार्ड, ऑप्शन डी सेबी या सेबी। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन बी। प्रश्न 9, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेपो रेट? रेपो रेट का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए रेट एट विच बैंक्स लेंड टू द पब्लिक, या वो दर जिस पर बैंक जनता को उधार देते हैं। ऑप्शन बी रेट एट विच RBI बोरोज फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स, या वो दर जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंकों से उधार लेता है। ऑप्शन सी रेट एट विच बैंक्स बोरो फ्रॉम द पब्लिक, या वो दर जिस पर बैंक जनता से उधार लेते हैं। ऑप्शन डी रेट एट विच RBI लेंड्स टू कमर्शियल बैंक्स, या वो दर जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन डी। प्रश्न 10, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द SARFAESI एक्ट 2002? SARFAESI अधिनियम 2002 का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन, या वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी टू रेगुलेट फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस, या विदेशी मुद्रा लेन देन को विनियमित करना। ऑप्शन सी टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, या मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना। ऑप्शन डी टू फैसिलिटेट द रिकवरी ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स NPAs, या गैर निष्पादित परिसंपत्तियों NPA की वसूली को सुविधाजनक बनाना। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन डी। प्रश्न 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेमेंट बैंक इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक भुगतान बैंक है? ऑप्शन ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या भारतीय स्टेट बैंक। ऑप्शन बी HDFC बैंक, या HDFC बैंक। ऑप्शन सी एयरटेल पेमेंट्स बैंक, या एयरटेल पेमेंट्स बैंक। ऑप्शन डी ICICI बैंक, या ICICI बैंक। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन सी। प्रश्न 12, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CRR इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बैंकिंग? बैंकिंग के संदर्भ में CRR का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए क्रेडिट रिजर्व रेशियो, या क्रेडिट रिजर्व अनुपात। ऑप्शन बी कैपिटल रिजर्व रेशियो, या पूंजी आरक्षित अनुपात। ऑप्शन सी कैश रिजर्व रेशियो, या नकद आरक्षित अनुपात। ऑप्शन डी करंट रेवेन्यू रेशियो, या वर्तमान राजस्व अनुपात। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन सी। प्रश्न 13, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJD? प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJD का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए टू प्रोवाइड हेल्थ केयर सर्विसेज, या स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। ऑप्शन बी टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, या कृषि उत्पादन बढ़ाना। ऑप्शन सी टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन, या वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना। ऑप्शन डी टू प्रोवाइड हाउसिंग फॉर ऑल, या सभी के लिए आवास प्रदान करना। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन सी। प्रश्न 14, विच इंस्टीट्यूशन रिलीजेस द स्टेट ऑफ फाइनेंसेस रिपोर्ट एनुअली? कौन सा संस्थान वार्षिक रूप से स्टेट ऑफ फाइनेंसेस रिपोर्ट जारी करता है? ऑप्शन ए नीति आयोग, या नीति आयोग। ऑप्शन बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI, या भारतीय रिजर्व बैंक RBI। ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, या वित्त मंत्रालय। ऑप्शन डी वर्ल्ड बैंक, या विश्व बैंक। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन बी। प्रश्न 15, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OP इन डिजिटल पेमेंट्स? डिजिटल भुगतान में OP का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, या एकीकृत भुगतान इंटरफेस। ऑप्शन बी यूनाइटेड पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, या संयुक्त भुगतान अवसंरचना। ऑप्शन सी यूनिवर्सल पेमेंट आइडेंटिफिकेशन, या सार्वभौमिक भुगतान पहचान। ऑप्शन डी यूनिक पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, या अद्वितीय भुगतान उपकरण। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन ए। प्रश्न 16, व्हाट इज फीनटेक?
फीनटेक क्या है? ऑप्शन ए फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी या वित्तीय प्रौद्योगिकी, ऑप्शन बी फाइनेंशियल ट्रेजरी या वित्तीय खजाना, ऑप्शन सी फाइनेंशियल ट्रस्ट या वित्तीय ट्रस्ट, ऑप्शन डी फाइनेंशियल ट्रेड या वित्तीय व्यापार। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन ए। प्रश्न 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एनबीएफसी? निम्नलिखित में से कौन सा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी एनबीएफसी का प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी आईएफसी या अवसंरचना वित्त कंपनी आईएफसी, ऑप्शन बी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एमएफआई या माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एमएफआई, ऑप्शन सी कमर्शियल बैंक या वाणिज्यिक बैंक, ऑप्शन डी गोल्ड लोन कंपनी या स्वर्ण ऋण कंपनी। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन सी। प्रश्न 18, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अमोर्टाइजेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लोन्स? ऋणों के संदर्भ में अमोर्टाइजेशन का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए द प्रोसेस ऑफ डिफॉल्टिंग ऑन अ लोन या ऋण पर चूक करने की प्रक्रिया, ऑप्शन बी द प्रोसेस ऑफ पेइंग ऑफ अ लोन ओवर टाइम विद रेगुलर पेमेंट्स या नियमित भुगतान के साथ समय के साथ ऋण चुकाने की प्रक्रिया, ऑप्शन सी द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द लोन अमाउंट या ऋण राशि बढ़ाने की प्रक्रिया, ऑप्शन डी द प्रोसेस ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग अ लोन या ऋण का पुनर्गठन करने की प्रक्रिया। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन बी। प्रश्न 19, व्हाट इज द रोल ऑफ द नेशनल हाउसिंग बैंक एनएचबी? राष्ट्रीय आवास बैंक एनएचबी की भूमिका क्या है? ऑप्शन ए प्रमोटिंग एंड रेगुलेटिंग हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस या आवास वित्त संस्थानों को बढ़ावा देना और विनियमित करना, ऑप्शन बी रेगुलेटिंग ऑल बैंक्स इन इंडिया या भारत में सभी बैंकों को विनियमित करना, ऑप्शन सी मैनेजिंग द स्टॉक मार्केट या शेयर बाजार का प्रबंधन करना, ऑप्शन डी प्रोवाइडिंग डायरेक्ट लोन्स टू इंडिविजुअल्स फॉर हाउसिंग या आवास के लिए व्यक्तियों को सीधे ऋण प्रदान करना। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन ए। प्रश्न 20, व्हाट इज ग्रीन बैंकिंग? ग्रीन बैंकिंग क्या है? ऑप्शन ए यूजिंग ओनली ग्रीन कलर्ड करेंसी नोट्स या केवल हरे रंग के मुद्रा नोटों का उपयोग करना, ऑप्शन बी प्रोवाइडिंग लोन्स ओनली टू ग्रीन इंडस्ट्रीज या केवल हरित उद्योगों को ऋण प्रदान करना, ऑप्शन सी प्रमोटिंग एनवायरमेंटली फ्रेंडली प्रैक्टिसेस एंड रिड्यूसिंग कार्बन फुटप्रिंट या पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं को बढ़ावा देना और कार्बन फुटप्रिंट को कम करना, ऑप्शन डी प्रोवाइडिंग बैंकिंग सर्विसेज ओनली इन रूरल एरियाज या केवल ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन सी। प्रश्न 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिजिटल वॉलेट सर्विस? निम्नलिखित में से कौन सी डिजिटल वॉलेट सेवा है? ऑप्शन ए पेटीएम या पेटीएम, ऑप्शन बी वीजा या वीजा, ऑप्शन सी मास्टरकार्ड या मास्टरकार्ड, ऑप्शन ड रुपए या रुपए। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन ए। प्रश्न 22, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केवाईसी इन बैंकिंग? बैंकिंग में केवाईसी का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए की यील्ड क्राइटेरिया या प्रमुख उपज मानदंड, ऑप्शन बी नो योर कस्टमर या अपने ग्राहक को जानो, ऑप्शन सी कीप योर करेंसी या अपनी मुद्रा रखें, ऑप्शन डी नो योर क्रेडिट या अपनी क्रेडिट जानो। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन बी। प्रश्न 23, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आईबीसी? दिवाला और दिवालियापन संहिता आईबीसी का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए टू कंट्रोल इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना, ऑप्शन बी टू प्रमोट फॉरेन इन्वेस्टमेंट या विदेशी निवेश को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी टू रिजॉल्व इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स इन अ टाइम बाउंड मैनर या समयबद्ध तरीके से दिवाला और दिवालियापन कार्यवाही को हल करना, ऑप्शन डी टू रेगुलेट द स्टॉक मार्केट या शेयर बाजार को विनियमित करना। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन सी। प्रश्न 24,
Which organization is responsible for issuing guidelines related to cybersecurity in the banking sector in India? भारत में बैंकिंग क्षेत्र में साइबर सुरक्षा से संबंधित दिशानिर्देश जारी करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? ऑप्शन ए, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिटवाई या इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मिटवाई। ऑप्शन बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई या भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई। ऑप्शन सी, नीति आयोग या नीति आयोग। ऑप्शन डी, नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर एनसीएससी या राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक एनसीएससी। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन बी। प्रश्न 25। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्विफ्ट इन इंटरनेशनल बैंकिंग ट्रांजैक्शंस? अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग लेनदेन में स्विफ्ट का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए, सिस्टम फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल फंड्स ट्रांसफर या सिस्टम फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल फंड्स ट्रांसफर। ऑप्शन बी, स्टैंडर्डाइज्ड वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस या स्टैंडर्डाइज्ड वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। ऑप्शन सी, सिक्योर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल ट्रांसफर या सिक्योर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल ट्रांसफर। ऑप्शन डी, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन या सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन डी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्कोर कमेंट में ज़रूर बताएं और अधिक फ्री मॉक टेस्ट और पीडीएफ नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट studyGyan.in पर ज़रूर विजिट करें। चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो।